Hello friends, welcome to Hindsight Nifty channel. Vikram this side. Sometimes I feel that the methods which I use are such a complex that I don't see anyone using these methods in India, and even I don't see, I haven't seen any, I never came across any YouTube channel which trades using these methods. All right, so let's go ahead. Since I am a software engineer, everything should make sense to me, so I don't have any other option, even though these methods are such a complex. These are the only methods that make sense to me. एनीवेज, गैप डाउन होता है. अगर आपको सेल करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको स्विच करना होगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, बियर ट्रेंड है, बियर ट्रेंड में अगर गैप डाउन हो रहा है, देखिए अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता और इमीडिएटली हम सेल कर सकते थे, वो एक रीज़नेबल सेल होता, पर बहुत बड़ा गैप डाउन है. तो ऐसे बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो चांसेस कम है कि आपको सडनली बियर ट्रेंड मिले. तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि कोई एक डोजी बार बने, जैसे पहले बना है, आज बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे. उसके ऊपर सेलर्स होंगे, नीचे बायर्स होंगे. तो इसलिए ये टाइम फ्रेम पे कोई भी सेल नहीं बन रहा, रादर बाय बन रहा है इसके ऊपर. इसलिए अगर एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर हमें मॉर्निंग में ट्रेड लेना है, जैसे मार्केट ओपन होता है उसी समय हमको अगर ट्रेड लेना है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें, क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी होती है, इसलिए और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. फिर यहाँ पे डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट होता है, एक पुल बैक है, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है. अब इसे ये ट्रेंड लाइन को हम एक या 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि अभी क्या होने वाला है, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. मार्केट अगर यहाँ पे है तो देखिए, ब्रेकआउट के बाद अगर सडनली बुल बार्स बनने लगते हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर हम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पर अगर पुल बैक्स आ रहे हैं तो ये ऐसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद ही इमीडिएटली चैनल फेज चालू होता है. एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, बैड पुल बैक जो है वो डोजी बार्स हैं, तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं. पर हमारा टारगेट क्या होगा, तो हमें ये देखना है कि क्या ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है. अगर नहीं तो फिर हमें यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकालना होगा, या फिर जैसे मार्केट ईएमए तक जाता है, आप ईएमए में कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो. क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए, हमें नहीं पता अभी कि ये टाइट चैनल में है, चांस ये है कि रिवर्सल जो भी है वो माइनर हो, तो इसलिए यहाँ पे सेल करना रीज़नेबल नहीं है. ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए. ये गैप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गैप बना है, ये गैप अब क्लोज हो चुका है. क्या हम ये बार के ऊपर, ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? मार्केट अभी फ़िलहाल बहुत टाइट चैनल में है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं. तो हमारा टारगेट पर
फर्स्ट टारगेट हमारा यही होने वाला है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या कोई रिवर्सल होता है। देखिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमें ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि ये भी हो सकता है कि ये ब्रॉड बियर चैनल, ब्रॉड बुल चैनल हो। मान लीजिए कि अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद यहाँ से रैली करें। तो ये भी पॉसिबिलिटी को हमें ध्यान में रखना है। पर जबकि लो और लो बन रहा है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है और मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, तो चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से और सेल ऑफ आए। तो अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमें यहाँ पे देखना है क्या कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, हम इसे पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटी हम इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी ये बियर चैनल है, 75% चांस है इसका बुल ब्रेकआउट हो। यहाँ पे कोई रिवर्सल बन नहीं रहा, तो हमारे लिए टारगेट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक बाय है, फिर नेक्स्ट बैड बाय सिग्नल बार है। हो सकता है कि मार्केट ये जो ट्रेडिंग रेंज है, पोटेंशियल डबल टॉप है, तो मेजर मूव तक जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। पर उसके लिए हमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है। तो पहला पुल बैक आता है, नेक्स्ट अगर बुल बार बनता है तो आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट्स देखते हैं तो ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, ये नेक्स्ट हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। आप देख लो कि भले ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के केस में 50% चांसेस है कि वो मेजर मूव के लिए जाएँ। पर मान लीजिए कि अगर ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे आ रहा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है हमारे लिए, तो ये हो सकता है कि ये, तो यहाँ पे जो हमारे ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं ना, आप देख लो कि वो ब्रेकआउट पॉइंट्स में गैप क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे गैप क्लोज हुआ है, तो अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, अगर होती तो गैप मेंटेन होता। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए, उसके बाद फिर उसका बुल या बियर ब्रेकआउट हो। तो अगर यहाँ से सेल ऑफ होता है तो यहाँ पे हमें सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डोजी बार है। यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो इसके नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, पर हमारे लिए फिर टारगेट बहुत कम है। तो टारगेट हमारे लिए ईएमए है, फिर यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद फिर एक यहाँ पे इनसाइड बार बनता है, यहाँ पे भी अगर सेल करते हैं तो यही एक हमारे लिए टारगेट है। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, उस पर कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और यहाँ पे भी लिया था। तो पहले हम सी देख लेते हैं। सो 43,800 सी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल बॉटम बना है, पर ये पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। हमें इंडेक्स का चार्ट देखना चाहिए।
इंडेक्स के चार्ट पे भी रिलेट करना है, इट शुड मेक सेंस। ब्रेकआउट होता है, पुल बैक आता है, तो यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय है इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, अगर बैड फॉलोअप है, कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, ईएमए के पास है, तो हम ये बार जैसे क्लोज होता है हम एग्ज़िट कर सकते हैं, या इसका लो ट्रिगर होता है। तो 172, तो यहाँ पे कुछ 20 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, जो कि ये मैंने कैप्चर किए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय, ये सेल ऑफ यहाँ तक आता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, चांस ये जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए। मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जा रहा है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाके कोई डबल बॉटम क्रिएट करता है यहाँ फिर से, और इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, या फिर ये में से नीचे आता है, तो ये एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। हम अब 43,900 का पी देख लेते हैं। तो ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, अब देख लीजिए। देखिए हमें ऑप्शन के चार्ट पे भी देखना है, वहाँ पे भी रीजनेबल बाय या सेल सिग्नल बार होना चाहिए। ये एक सेल मैंने ये यहाँ पे एक सेल मैंने सोचा था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइट चैनल में है, नीचे आ रहा है, एक फ्लैग बना है, पर अनफॉर्चुनेटली ये मैंने नहीं लिया। पर मैं ये ट्रेड के बारे में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था, क्योंकि यहाँ पे डोजी है, पर एक डिसेंट सेल यहाँ पे सेल सिग्नल बार है। आई रियली रिग्रेट, ये ट्रेड मुझे लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड देखिए, मार्केट यहाँ तक आता है। वैसे तो ये बियर चैनल है, देखिए ये बुल चैनल है, उसका बियर ब्रेकआउट होना चाहिए था, बियर ब्रेकआउट हुआ है। बियर चैनल है, उसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, बुल ब्रेकआउट हुआ है। इसका अगर ब्रेकआउट होता है, उसका टारगेट ये हो सकता है, पर जबकि यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट था, तो ये भी एक टारगेट है, ओपन टेस्ट होता है। उसके बाद आप ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, हमारा एक टारगेट ये हो सकता है। तो यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय था 139.2, तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। DI भी एक टारगेट था, तो नेक्स्ट टारगेट ये होता हमारे लिए। फिर यहाँ पे एक बाय था जो मैंने लिया था, ज़्यादा टारगेट नहीं था उसका, EMA तक ही। तो वहाँ पे मोमेंटम देखना है हमें, बार कैसे क्लोज हो रहा है ये भी देखना है। अगर बार ऐसे क्लोज हो रहा है, उसके ऊपर वीक है, तो फिर हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे जब कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं ना, मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर सेल किया होता, तो फिर इमीडिएटली आपको ये बार के ऊपर एग्जिट करना है, और हम बाय भी कर सकते हैं। टारगेट छोटा ही है, बस 10-20 पॉइंट ही मिलते हैं। नेक्स्ट ये बार्स देखिए, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, पर यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि हाँ अभी यहाँ से कुछ चांसेस ये है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए। पर वो केस में अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है और ओवरलैपिंग बार्स है, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा।
तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है इसके नीचे एटलीस्ट, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज है तो बार्स ऐसे देखने को हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे बियर बार बनना चाहिए था पीए में, पर बुल बार बनना चाहिए था, पर बियर बार है। देखिए यहाँ पे भी बियर बार है, यहाँ पे भी, जबकि बुल बार होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट बार में देखिए, इसलिए ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस अगर आपको दिखते हैं ना, तब आप एग्जिट भी कर सकते हो। पर आपको इसलिए रीजनेबल स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर ये बार में हमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम मिलती है सडनली। तो ऐसे कुछ सिनारियोज हमें ध्यान में रखना है। देखिए, इसलिए ऑप्शन का चार्ट कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए बाय किया है, आपको यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करना नहीं है। ये डिसअपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट भी डिसअपॉइंटमेंट है, पर इसका लो नहीं निकाला है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये हमारे लिए एक बाय है रीजनेबल, इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए, ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का लो है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, इसके ऊपर हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। पर जबकि मार्केट पूरे दिन यहाँ से कोई हमें स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है, तो एंड ऑफ डे है तो पॉसिबिलिटी तो बनती है, पर जबकि टाइट ट्रेडिंग रेंज है तो टाइट ट्रेडिंग रेंज में 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जैसे मार्केट यहाँ तक जाता है तो ऐसे जो हमारे रीज़नेबल ट्रेड्स थे जो मैंने बताया, यहाँ पे एक था रीज़नेबल ट्रेड, जो कि हम ईएमए के पास क्लोज कर सकते थे। यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं, सेल सिग्नल बार नहीं था, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार था, ये एक टारगेट था, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते थे, रिमेनिंग यहाँ पे। नेक्स्ट बाय जो था वो यहाँ पे था, बैट, ये डिसअपॉइंटमेंट है, और एक लेग आता है, यहाँ पे कहीं पे हम बुक कर सकते थे। ये एक हमारे लिए एक सेल था, ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस हैं। यहाँ पे अभी ये लग रहा है हमें कि मार्केट यहाँ पे मेजर मूव के लिए नहीं जा रहा, तो ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस हैं क्योंकि रैली स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक टारगेट होता, यहाँ पे एक सेल था जो कि यहाँ पे एग्जिट करना था, यहाँ पे बाय नहीं बन रहा था, फिर यहाँ पे सेल बन रहा था, और फिर एक बाय हमारा यहाँ पे इसके ऊपर बन रहा था। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि मार्केट कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी उसी के बीच ओपन होता है। यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, इसके ऊपर हमारा बाय है, यहाँ पे कोई ईएमए के नीचे क्लोज नहीं हो रहा, भले 3-4 बियर बार्स हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर कल का ये जो क्लोज था वो टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं, पर हमें देखना है कि ऑप्शन के चार्ट पे कैसे मोमेंटम है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि हमें नहीं पता ये टाइट चैनल में है। यहाँ पे फिर हम सेल कर सकते हैं, टारगेट ये रख सकते हैं,
यहाँ पे और एक बाय है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये है। फिर नेक्स्ट बाय जो है हमारा वो इस बार के यहाँ पे इसके ऊपर बनता है। देखिए अगर 3-4 बुल बार्स भी है ना, तभी अगर चैनल हमको लगता है, जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। DI के पास भी है, सडनली ऐसे बार्स बन सकते हैं, तो ये भी हमें हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ये बार के नीचे फिर एग्जिट होता है। यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, कोई एक डिसेंट पर सेल सिग्नल बार नहीं है, टारगेट EMA तक ही होता। फिर यहाँ पे एक बाय था और ये बाय एक था। तो चलिए हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, क्या हम ऐसे ट्रेड ले सकते थे क्या, और हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट होता है, ये हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट है, और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी अच्छी रैली मिलती है। तो अगर हम सी देख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे 19350 सी, तो एक रीज़नेबल बाय होता है यहाँ पे 76 टू, हमें यहाँ तक यहाँ पे निकालना पड़ता, 10 पॉइंट्स मिलते हैं हमें। यहाँ पे देखिए पी में, इसलिए ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। डिसेंट बाय सिग्नल बार है, यहाँ पे हम बाय करते हैं, हमारे लिए टारगेट होता। नेक्स्ट सेल इसके ऊपर था, ये एक टारगेट होता। फिर हमारा बाय जो था यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, तो बार के ऊपर जैसे जाता है यहाँ पे हमारा एक बाय बन रहा था, जो कि हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। फिर नेक्स्ट बाय ये होता, जो कि हमें ब्रेक इवन पे ही निकालना पड़ता। फिर और एक रीज़नेबल बाय हमारा ये था, ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। So that's all we have. Bye.